माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Zero over submissions. Sri Mohammed Nadimul Haq. Mohammed Nadimul Haq. Mohammed Nadimul Haq. No, Mohammed Nadimul Haq. Mohammed Nadimul Haq is there? No. He is not there. Okay. Zero over submission. Sri Salim Ansari. Sri Salim Ansari. Here. Srimati Vijila Satyanath. Srimati Vijila Satyanath. Sri K.C. Tyagi. Zero over submission. I am allowing you. K.C. Tyagi. Not saying. Sri Hussain Dalwai. Srimati Rajini Patil. Zero over submission. Srimati Rajini Patil. Ask her to go and make your statement. Yes. Few hours. Special mention. Yes, Raju. I can't hear anything. I can't hear anything. What can I do? I am not going to adjourn. You cannot dictate. No. अभी है नहीं, मंगाएंगे है? अभी है नहीं। हाँ, छोड़ो छोड़ो। I am requesting the slogan shouting members to go back their seat. Your action is undemocratic. You are taking the house to ransom and hijacking the house. Most undemocratic action. Whatever you want to raise, I am ready to allow. Go back to your seat. This is a self-defeating exercise. I am telling you, honorable members who are shouting slogans. Sir, Minister. What do you want to say? जो ये अनफॉर्चुनेट और अमानवीय घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, हम खुद उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और इस तरह की दरिंदगी को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। जो भी गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम राज्य सरकार से भी अपील करेंगे और कोई भी गुनाहगार इसमें बचना नहीं चाहिए। लेकिन माननीय सदस्यों को हम कहना चाहते हैं कि ये राज्य से रिलेटेड इशू है और राज्य सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है और भी हमारी तरफ से, हम आपकी तरफ से राज्य सरकार से अपील करते हैं कि कड़े से कड़े कदम उठाए, गुनाहगारों को किसी भी तौर से बख्शा न जाए। उसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उनका इस्तेमाल करके ऐसे गुनाहगारों को ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि वो इस तरह के गुनाह करने की कभी आगे हिम्मत न कर सके। हमारा यही मत है, हम उसकी निंदा भी कर रहे हैं। हम ऐसे गुनाहगारों को सजा देने की बात करें, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए अब इस बात को इन्हें इंतजार करना चाहिए कि जो है राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार उन गुनाहगारों के खिलाफ उन्होंने FIR वगैरह लिखी हुई है, हमने जो देखा। तो इसलिए जो है वो हमें लगता है कि राज्य सरकार पर विश्वास करना चाहिए, वो कार्रवाई करेगी। ओके, in view of the statement by the minister that the government is taking action,
then why don't you go back to your seat? And if you want to raise anything, raise from your seat. Oh, please. Yes, LOP. सर, जो घटना अबोहर में हुई है और एक अकाली दल लीडर के फार्म हाउस पे जो हुई है, जहां चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं अकाली दल के, और उनके जो एक आदमी भीम काम करता था वो दलित था, और जिस तरह से उस भीम को इस अकाली दल के लीडर मिस्टर शिवलाल डोडा ने अपने फार्म हाउस पे बुलाकर उसके दोनों पांव काट लिए और दोनों हाथ काट लिए, और उसके सहयोगी के भी एक बाजू और एक टांग काट दी। ये जंगल राज है पंजाब के अंदर, और चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जिस तरह से एक अकाली दल के मालिक की गाड़ी के नीचे 12 साल की लड़की की हत्या हुई, और वो मांग रहे थे, उनकी मांग थी कि उनको अरेस्ट किया जाए जिन लोगों ने इस लड़की को मारा है, लेकिन उन्हें कहा कि जब तक वो उस ड्राइवर को अरेस्ट नहीं करते हम बॉडी उठाने नहीं देंगे। लेकिन पुलिस ने रात के 12 बजे उस गांव की बिजली बंद कर दी, लाठीचार्ज किया, और उस लड़की को 12 साल की जो मरी हुई लड़की थी उसको टांगों के से खींचकर सड़क पे लेकर और जीप में भर दिया। हमारी मांग है कि पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट है अकाली दल की और बीजेपी, ये आतंकवाद से भी बदतर है, ड्रग माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में नहीं है। इसलिए बीजेपी और अकाली दल की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमारी जो यहाँ मांग है वो एक्शन की मांग नहीं है, वो पंजाब की सरकार को भंग करने की और बर्खास्त करने की मांग लेकर हम जिस वक्त यहाँ माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह पंजाब की सरकार को बर्खास्त करेंगे तो कार्रवाई जरूर चलेगी। Yes, yes. Mike, I allowed him. Yes, yeah. वो गलत बोला है, कोई किसी पार्टी के साथ उनका तल्लुकात नहीं, उनका तल्लुकात अकाली दल के साथ कोई है नहीं। FIR गवर्नमेंट ने दर्ज कर दी है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये पॉलिटिकल साइज कर रहे हैं, इस तरह के केस हिंदुस्तान में इससे ज्यादा होते हैं, इनकी स्टेट में ज्यादा है, जहाँ कांग्रेस का रूल है इससे ज्यादा जाति होती है, मिनोरिटी को मारा जाता है, सभी लोग इस तरह के गरीबों को मारा जाता है। लेकिन ये किसी इशू को कोई इनके पास इशू नहीं, बगैर इशू से इशू बना रहे हैं, इसलिए जो उन्होंने बोला वो सब गलत बोला है। हम गवर्नमेंट की तरफ से इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, बिल्कुल ही। पंजाब जैसा कहीं भी कोई राज नहीं, जहाँ कोई जात पात नहीं, ये गुरु नानक देश का सूबा है जो सारे देश को सिखाता है कि मानस की जात सब एक का पहचान हो, कोई ना दिशे महाराज ही हो। ये वो स्टेट है जहाँ कोई जात पात नहीं, आज से हजारों साल पहले। इसलिए जो लोग भड़का रहे हैं, इसको गलत पास जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, इस तरह के केस अनेका देश में होते हैं, कहीं कोई एक्शन नहीं, हम एक्शन कर रहे हैं और करेंगे पूरे जोर से। मायावती माननीय उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, पंजाब के अबोहर में माननीय उपसभापति पंजाब के अबोहर में जो दलित उत्पीड़न की घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस घटना में 2 दलित वर्ग के लड़कों को
साजिश के तहत बुलाया गया और आरी से उनके हाथ पैर काट के तो जिस तरीके से उनका शोषण किया गया है और ये हाथ पैर काटने के बाद एक युवक की वहां पर हत्या हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और इस कांड के पीछे वहाँ की सरकार का हाथ है। वहाँ की सरकार के शराब माफिया, जो वहाँ पे शराब माफिया लोग हैं, उनका हाथ है। उन्हीं की वजह से वहाँ पर दलितों का शोषण हो रहा है। वहाँ पर अकालियों और बीजेपी की मिली जुली सरकार है और इस सरकार को वहाँ पर बर्खास्त करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। माननीय उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, मामला बहुत गंभीर है। माननीय उपसभापति जी, मामला बहुत अति गंभीर है। मामला बहुत अति गंभीर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, माननीय उपसभापति जी, मामला बहुत गंभीर है। एक मिनट भाई, माननीय उपसभापति जी, मामला अति गंभीर है। मामला अति गंभीर है। इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो दोषी लोग हैं इस कांड के, दुख की बात यह है कि जो दोषी लोग हैं पकड़े नहीं गए हैं। जाहिर होता है इस कांड के श्री मनसुख मंडाविया, स्पेशल मेंशन, श्री मंडाविया, lay on the table, lay on the table, lay on the table, lay on the table. Hussain Dalwai, Hussain Dalwai, Hussain Dalwai, you are Hussain Dalwai, you are here. If you don't, then your chance will be gone. Your special mention I am calling. If you are not going to your seat and making it, your chance will be gone. Dr. V. Maitriyan, lay on the table. My special mention on fund allocation for modern I lay it on the table. Sri T. Ratnivel, Ratnivel. I lay on the table compensating Tamil Nadu for the adverse treatment by 14th Finance Commission. I lay on the table. Sri Avinash Rai Khanna, yes, say lay on the table, yes. Srimati Vanshuk Saim, yes, say, you say that, yes, laying on the table. Miss Dola Sen, you say that you are laying it on the table. Laying on the table. Yeah. Sri Derek O'Brien, Sri D. Bandyopadhyaya, please say that you are laying on the table of the house. Sri Vishwambar Prasad Nishat, Sri Avinash Pandey, no percent. Sri Chaudhary Manwar Salim, सर, मैं गंगा को प्रदूषित मुक्त कराने का स्पेशल मेंशन ले करता हूं। श्री विवेक गुप्ता, श्री अनिल देसाई, I am totally disappointed at this unruly behavior. The House stands adjourned up to 12:00 hours.